हम रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे बिजनेस को जी अलग तरीके से जी भैया। एनालाइज करना सीखिए, पूरी दुनिया बिजनेस में कर बता रही है। रहा है। हम्म। जी बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सब लोग बोलिए। आज आप लोग हमें सिखाएंगे। हम पॉइंट रखते जाएंगे, आप लोग हमें सिखाते जाएंगे। खुद क्लियर होगा कि ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को चीजें आती थी, हम बस दिखा दे रहे हैं कि आपके अंदर है वो चीज। आज दिखाएंगे, एक नहीं 10 बिजनेस खड़ा करेंगे यहीं पे। आप लोगों को सब पता है, सारी चीजें पता है। आज आप लोग हमें सिखाएंगे बिजनेस करना, बस आपके अंदर से हम निकालेंगे। चलिए, आज क्या कहते हैं, आज आप लोग हमें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ठीक, बताइए चाचा जी क्या कह रहे हैं। हेलो। जी हाँ हाँ बताइए। हाँ जी जी भैया। हाँ बताइए क्या कह रहे थे। वो बिजनेस जो है, बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस में ही पैसा है। अनिल जी म्यूट कर लीजिए आप। और हाँ। छोटे 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 से धन पैसा लगाकर अगर आपका इनकम अच्छा हो रहा है, पैसा इसी में है। जो इस बंदे ने दिखाया, करके दिखाया, सिद्ध कर दिया है हाँ कि इस लिक्विड प्रोडक्ट को एक ठंडे कमरे में मैन्युफैक्चर करके उसको आइस करना है, बर्फ में रखना है। हम्म। चलिए चलिए, छोड़ते सब कास्ट, पैकिंग हम कास्ट लेकर जब 5 रुपए पैकेट पूरा आ रहा है हाँ, मैन्युफैक्चर का। जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा दो चार दस जी बार देख लेगा। 15 मिनट का वीडियो है, उसमें भी दो चार 5 मिनट इधर उधर का है। और वो सीजन के बारे में, फिर उसके बाद चीजें दो चार पांच 10 बार 100 बार देखिए, जब तक आपको ये लगे कि बड़ा बिजनेस ही किया जाता है। नहीं, सिंपल छोटा बिजनेस करना है जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके कंट्रोल में हो। आपके कंट्रोल में उससे भी छोटा जी बिजनेस करिए, जो आप मैनेज कर सकते हैं उससे भी छोटा करिए। आपको बिजनेस करना नहीं, कमाना नहीं है। कंफ्यूजन है, नहीं कमा सकते। जी आपको ये सीखना है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, सर्विस क्लास फैमिली से आए हैं, आपको ये सीखना है बिजनेस चलाते कैसे। बिजनेस कर पाएंगे, क्या पता कर ले जाए, हम तो मना नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो सीखना नहीं, वो करना नहीं है। आपको बिजनेस करना सीखना है। छोटे छोटे से अभी जी बिजनेस करना आया नहीं है, हम सारी पूंजी जमा पूंजी खर्चा कर दे बिजनेस में, सारा टाइम सारी स्किल सारी मेहनत सब कुछ क्या कर दे बिजनेस में। मेरी जी बात किसको किसको समझ में आ रही है। आप 20,000 लगाने की क्षमता है तो 2,000 लगाइए। बिजनेस करना सीखिए, वो 2,000 से 3,000, 3,500, 5,000 कमाना सीखिए। 20,000 है, 2 लाख की ओर भागते हैं, फेल हो जाते हैं। सबका यही हाल है। हमारे आपके बीच में ना 20 लाख रुपए सोचते हैं, 20 लाख मिल जाए तो काम शुरू कर दें। यही जो व्यवसायी वर्ग है, वो कहता है 2 करोड़ मिल जाए तो हमें ये काम कर लेंगे। उससे बड़ा जो है वो 20 करोड़ सोचता है कि इतना हो जाए। हर कोई अपनी लिमिट से ज्यादा जा रहा है। आपको 20 करोड़ दे दें तो आप खुश हो जाएंगे, 20 लाख सोचा था। हर कोई अपने से ज्यादा वाले पे भाग रहा है। नहीं, अपने से नीचे वाले पे आइए। जितना मैनेज कर सकते हैं उससे छोटे वाले पे आइए। लोग उल्टा कर रहे हैं। फेल, फेल होना है, बड़ी मछली हर जगह है, फेल होना है। आप अपना बिजनेस जितना संभाल सकते हैं उससे छोटा रखिए ना। जो और लोग वो छोटा वाला बिजनेस बड़ी मुश्किल से कर पा रहे होंगे, आप आसानी से संभाल रहे होंगे। उन छोटे वालों से, छोटी मछलियों से आप बड़ी मछली होंगे तुलना में। मेरी बात किसको किसको समझ में आ रही है। आ रही है भैया। बड़ी मछली। अगर हमें जो है 10 लाख का जो है बिजनेस करना है, हम्म। तो हमें पहले जो है 2 लाख लगा के शुरू करना है। अगर बाद में और बिजनेस जो है दो गड़बड़ा भी दो रहा है तो उसमें, 2 लाख भी खर्च करने से पहले पूरी मेहनत करनी है, जैसे हम 2 करोड़ खर्च कर रहे हो। अगर बाद में बिजनेस अगर डगमगा भी रहा है तो कुछ पैसे लगा के उसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और डूब गया तो अभी 4 और ऐसे बिजनेस करने की क्षमता के बराबर पैसा है ना।
चार और ऐसे बिजनेस जी। खड़ा करने के लिए आपकी जेब में पैसा है। कॉन्फिडेंस क्या पूरी तरह से जीरो हो जाएगा? क्या अगले दिन आप सड़क पे खड़े होंगे कि हम कहाँ से पैसे लेके आए? कोई नया आइडिया आ गया, नया विचार आ गया, नई चीज आ गई, तो क्या आप खड़े होंगे सड़क पे? नहीं ना। होगा। भाई, गम आया, रिस्क आया, सब चीज आया, सारी कैपेसिटी आ गई, सारी नॉलेज स्किल सब कुछ लेके आए, पूंजी ही नहीं है। और सोसाइटी ऐसा थपेड़ मारेगी कि खत्म हो जाएंगे। सोसाइटी बहुत जल्दी थपेड़ मारेगी। ठीक, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या आपको ऐसा उलझा देगी, आप फंस जाओगे। पक्का फंस जाओगे। जिस बंदे में जितनी ज्यादा काबिलियत रहती है, वो उतना ही ज्यादा गर्त में बैठा हुआ रहता है। आप जाके देख लीजिएगा, समाज का नियम है। जिसमें ज्यादा, जितनी ज्यादा स्किल थी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल थी, वो गर्त में बैठा हुआ है। किस वजह से? उसने सिर्फ ये एक गलती कर दी, जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा पैसा लगा दिया, या फुल कैपेसिटी पे गया, फुल कैपेसिटी पे चला गया। नहीं जाने। रेगुलर इनकम है, आपकी जॉब है, पिताजी का पूरा सपोर्ट है, कहीं और से इनकम आ रही है, फुल कैपेसिटी पे जाइए, तब तब डरने की जरूरत नहीं है। तब फुल कैपेसिटी पे जाइए। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है? आई आ रही है कि नहीं? हजार एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे, जहां खड़े हो जाइए। इन्होंने ये किया था। सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए, अच्छा भैया उस टाइम पे जितना पैसा था पूरा लगा दिए थे? सिर्फ एक सवाल कर लीजिएगा, हर कोई बता देगा। भैया आप पूरा तो लगाए ही थे, और पापा से भी ले लिए थे, और रिश्तेदार थे उनसे भी ले लिए, दोस्तों से भी ले लिए थे। सीधा यही बात कहेगा। कुछ ही क्यों सफल हो पाते हैं वो? एवरेज का रूल, लॉ ऑफ एवरेज आप लोगों को बताया है? लेडीज वाली क्लास में लॉ ऑफ एवरेज का रूल पता है? 10 में से एक सफल हो जाएगा, वो चाहे 100 गुना लीवरेज ले ले, 100 गुना पैसा ले ले, वो पास हो जाएगा, वो एक टॉप का एक बन जाएगा, कोई कहानी बनने के लिए बन जाएगी। लेकिन सबके साथ नहीं होगा। तो पहला रूल, जितनी कैपेसिटी है उसका 10th पार्ट लगाइए। अनुज है कि नहीं है आज? अनुज नहीं है। एक जो अनुज हैं, ये मतलब बहुत कम एज से ही बिजनेस करना शुरू कर दिए थे। अनुज शर्मा जो हैं, इनके पापा सिरका का, और ये फिनाइल विनाइल जितना केमिकल आइटम है, एक आनंद फार्मेसी करके शुरू किया था उन्होंने, रजिस्टर करा लिया था। और ये बंदा पूरे शहर में दुकान दुकान ये बेचता था, थोक में, होलसेल में। अच्छा पैसा निकाल लेता था, हाई स्कूल इंटर से ही। बढ़िया गाड़ी वगैरह थी, सारा चीज था। फिर ये दिन का काम था, शाम को ना, जो पराग डेयरी है, पराग डेयरी में ना बीएमसी से दूध उठा करके पराग डेयरी तक जाती थी इनकी गाड़ी। और वो गाड़ी में कैसे सिक्योरिटी सिस्टम होता था, कि कैसे ट्रैक करते थे वो लोग, वो सारी चीजें इनको, अनुज को पता थी, और सारी चीजें हमसे डिस्कस हुई है, बहुत सारी चीजें। तो एक चीज करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर बैठे हुए लोग रेलवे में हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, नहीं तो जानते हैं। ठीक, या ज्यादातर के हस्बैंड इस तरह की जॉब में हैं, आईटीआई डिप्लोमा टेक्निकल वाले पार्ट से हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हेलो। सबका कनेक्शन है, मुझे ये पता है, सबका कनेक्शन है इस तरह की टेक्निकल फील्ड वाली नॉलेज से। है या नहीं है? हेलो। हाँ। सबका है ना? चलिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? हमसे कल किसी ने कह दिया कि आप फालतू की बकवास करते हैं, ऐसे ही हो रहा था, सीधा मुंह पे उन्होंने कहा कि फालतू की बकवास करते हैं, कोई चीज को 1/10 पैसे में हम कैसे कर सकते हैं? अगर वो 10 रुपए की चीज है तो 1 रुपए में कैसे कर सकते हैं? हमने कहा हो सकता है। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये अलग मैटर है। हमने कहा हो सकता है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये अलग मुद्दा है। मेरी बात समझ में आ रही है?
चलिए, ये बताइए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने में कितना पैसा लगेगा? 1-2 बीघा जमीन चाहिए। एक वो उनका है, रिक्वायरमेंट होती है जो स्टेट टेक्निकल का वो है। उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतनी बिल्डिंग एरिया होना चाहिए, इतना प्रैक्टिकल का एरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। 50-60 लाख की जमीन होगी वो। गांव गांव में भी 50-60 लाख से कम की जमीन नहीं होगी। हेलो। नहीं, 7 बीघा जमीन, 8 बीघा जमीन होना चाहिए भैया। 7-8 बीघा जमीन होना चाहिए सर। पक्का ना? जी चलिए, जी। सही इंसान मिल गए हैं डॉक्टर साहब। 7-8 बीघा जी जमीन होना चाहिए। 7-8 बीघा जी। को हमारे यहाँ ना 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है। आपके यहाँ सेम स्टैंडर्ड है या अलग हमारे है? यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी यही होता है। आपके यहाँ भी यही है? ठीक है। हम्म। तो चलिए, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक सेकंड। चलिए सर, कितना? 7 बीघा जमीन। जी। 7 बीघा जमीन। आज हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, जितनी जितने पैसे की बात होगी उससे कम में करेंगे। और कैसे खोलेंगे? देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसका भी खुलवा देंगे, जिसके पास 1 रुपया नहीं है। 7 बीघा जमीन। ठीक है सर। सर, वो इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, कितने की मशीनरी चाहिए होती है जिन पे आप क्या कहते हैं एक जो। एक वर्कशॉप बनानी होगी। एक हम्म। इलेक्ट्रिकल लैब बनानी होगी। हम्म। एक कंप्यूटर लैब बनानी होगी। एक कंप्यूटर लैब, एक इलेक्ट्रिकल लैब। हाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रहे हैं कि दो हाँ चार हाँ ट्रेड ही हाँ। रखना है मिनिमम, जिससे हो सके। एक ठीक है ठीक इलेक्ट्रॉनिक लैब। है। इलेक्ट्रिकल लैब बनानी होगी, वर्कशॉप बनानी होगी, हाँ। कंप्यूटर लैब बनानी होगी, फर्स्ट हाँ। ईयर के लिए, है हम्म। ना? हम्म। तो हाँ, इसके बाद वो मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए आगे क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। ठीक है। और करीब 5 कमरे बनाने होंगे। हम्म। 5 कमरे। हाँ। क्लासरूम। ठीक। जी जी। और क्लासरूम सेफ्टी बनाने के होंगे। लिए? सेफ्टी का मिसहैपनिंग, क्या कहेंगे मतलब? कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस उनका होगा ना कि आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी। चलिए, वो बिल्डिंग में ही आ गया, मोटा नहीं, मोटा जोड़ लेते हैं। हाँ, फायर का होगा, ये सब होगा, हम्म। है ना? ठीक है, बहुत हाँ। सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद परमिशन। परमिशन में सर 40-50 लाख रुपए लग रहा था। एफडी होती है 50 लाख की। हम्म। जो भी कम हो थोड़ा सा या ज्यादा हो, जो भी हाँ, है ना? मतलब वो जो और जमा करनी इलीगल होगी। वाला पार्ट है वो 40-50 लाख था। ठीक। हम हाँ इस ठीक। जमीन को भी 20 लाख रुपए बीघा मान ले तो 1.4 करोड़ लग रहा है। एक ठीक है। कंप्यूटर लैब भी 10 लाख से कम में नहीं लगेगी। अगर वो उसका हम्म। बिल्डिंग और वो सारा कुछ जोड़ लें तो। बाकी तो। बिल्कुल। हाँ। 1.5 लाख में 8-10 कंप्यूटर आ जाएंगे। वो जो मिनिमम हम्म। रिक्वायरमेंट वाले होते हैं वो आ जाएंगे। 10 लाख ये जोड़ लिए। ये एक इलेक्ट्रिक लैब भी 10 लाख से कम की नहीं होगी किसी भी हाल में। हाँ, 10 में बन जाए। ठीक। जी। एक वर्कशॉप भी 10 लाख से कम में नहीं होगी। और जी ये जी जी। 5 रूम में जो आपका मेज कुर्सी और सारी चीजें, सारा पंखा उंखा लगा करके, ये भी हम 10 लाख मान लेते हैं। हर चीज को लेकर के मान लीजिए, मकान कम में बन गया, एक लिंटर एक स्लैब पड़ गया तो इतना। ये एक दो हम्म। तीन चार, चार, एक 80। ये मान लीजिए कि जो पेपर वर्क है और सारी चीजें वो सब करके हम समझते हैं कि 2 करोड़ लगेगा। ठीक है। ठीक है। कोई कह दे कि 1.5 करोड़, हम मान लेते हैं 1.5 करोड़। कोई कहते हैं 2 करोड़, हम मान लेते हैं 2 करोड़। कोई कहते हैं 1 करोड़ में हो जाएगा, हमारे पास जमीन मुफ्त की पड़ी हुई है, हम मान लेते हैं 50 लाख रुपए। 50 लाख और ये 20-25 साल, मतलब कहीं ना कहीं से 1 करोड़ पहुंच ही जाएगा वो। अगर वो जिसके पास जमीन होगी तो पता चला वो क्या कहते हैं, लाइसेंस लेने में जो भी है उसमें चला जाएगा। चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? मिनिमम सर 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, ऐसा कुछ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जी लग जाएगा। कम से कम जिसके पास जमीन पड़ी है वो भी लग जाएगा ना। हम्म। सर, पैसा आने का क्या गारंटी है कि आप कमा लेंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, एडमिशन ही ना हो।
हम ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे जिसमें लोग सीखने के लिए आना चाहिए। एडमिशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, हर कोई टेक्निकल का है, रेलवे का है, हर जगह पे है। ठीक, कोई पागल इंसान पकड़ लाइए, वीडियो बनाना शुरू करिए, हम ना पैसे को ही गायब कर देंगे। अभी देखिए, किसी इंसान को पकड़ लाइए या खुद पागल हो जाइए, पॉलिटेक्निक की बुक उठाइए। अल्टीमेट गोल है, हमें पढ़ाना है ना, और हमें पैसा कमाना है। हमें पढ़ाना है और पैसा कमाना है, यही गोल है या और कुछ गोल है? कि वो बिल्डिंग दिखाना है जबरदस्ती की? किसका किसका गोल है? पैसा कमाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना। हेलो। नहीं, पैसा कमाना तो गोल सभी का है और हाँ। सब चाहते हैं, लेकिन लेकिन इस बात से कोई वंचित रहना नहीं चाहता है हम्म। कि दिखावा भी हो। दिखावा से भी लोग वंचित नहीं रहना चाहते हैं, तो उसे ठीक भी है, वो भी ठीक है एक ना। अच्छा। हमारा कॉलेज खुलेगा, हमारा कॉलेज खुलेगा, दिखावा जो पैसा आएगा उससे हम कर लेंगे। हम्म। ठीक, दिखावा जो पैसा आएगा हम उससे कर लेंगे। ठीक है। एक सेकंड सर, ये स्क्रीन पे चीजें ठीक से नहीं आई। हम दोबारा से भेज रहे हैं ताकि जो बात शुरू हो फिर ठीक से चले। दोबारा लिंक भेज रहे हैं, और जिनको पासवर्ड आईडी से लिंक वो करना पड़ रहा था, उनको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक से ही खुल जाएगा। नहीं होता है तो फिर से मैसेज तुरंत भेजिएगा, हम भेजते हैं। ठीक। तो आज की क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, जिसकी छूट भी जाएगी उसको मिल भी जाएगी, जैसे कुछ लोग ट्रेन में हैं।